गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। एक नई कहानी में आप सबका स्वागत है। कहानी शुरू करूं उससे पहले बता दूं आपको कुछ बातें। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का करें उपयोग। इससे आपको इस कहानी की ऑडियो भी पसंद आएगी जो आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आज से करीब 3 साल पहले की है और ये किसी की ज़िंदगी की ना एक बेहद ही सच्ची दास्तान है जो आपको सुनने में भी बड़ी अच्छी लगेगी। तो उस वक्त की ये कहानी है मीना की। मीना कहती है बात 3 साल पहले की है। मेरे पति उस वक्त काम के सिलसिले पे अक्सर बाहर जाया करते। हाँ, मुझे उनके बर्ताव से बड़ा बुरा लगता, लेकिन उनका काम ही कुछ ऐसा था कि मैं उन्हें कुछ बोल नहीं पाती। वक्त बीतता गया और मैं इस सब की आदी होती गई। मुझे हमेशा सिर्फ लगता कि कब मेरे पति आए। इंतज़ार तो उनका हमेशा रहता, लेकिन वो महीने में सिर्फ 2 से 3 दिन ही मेरे साथ रहते, बाकी अपने काम पे ही बिजी रहते। हाँ, मुझे पता था उनका काम भी था बहुत ज़रूरी, इसलिए मैंने कभी भी उन पे दबाव नहीं डाला। खैर धीरे धीरे एक मेरा बेटा हुआ जिसके साथ मैं थोड़ा सा बिजी रहने लगी। बस इतना था कि पहले जैसे पति ना रहते वैसे अफसोस ना होता। बेटे के साथ कब वक्त बीत जाता पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जिंदगी एक अलग सी पहल हो गई और मैं अपने काम पे बिजी हो गई। कभी मुझे ऐसा ना लगा कि मेरे पति मुझे धोखा दे रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा मानो दिल थम सा गया, या फिर यूँ कह सकते हो कि दिल टूट गया। उस दिन मुझे मेरे पता चला मेरे पति का किसी और से अफेयर है, और ये अफेयर अभी से नहीं, शादी से पहले से है। वो काम के बहाने जाते तो हैं, लेकिन इसी शहर में उनके घर रहते और मुझसे शादी तो किए हैं, लेकिन महीने में सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ यही 2 दिन रहते, बाकी उसके साथ 28 दिन। कैसा लगता है ये सिर्फ मैं ही समझ सकती थी, लेकिन मैंने कभी भी इन सब के बारे में मेरे पति को जानने न दी। इसका एक बड़ा कारण ये था कि ये मेरा बेटा हो चुका था और मुझे ऐसा लगता, शायद आप लोगों में से बहुत किसी को ना लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि अगर मैं अपने पति को छोड़ दूंगी तो मेरे बेटे पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। सिंगल पेरेंट से उसकी पेरेंटिंग सही नहीं होगी। इन सब से मैं लाइफ में बहुत झंझोड़ मुसीबत में आ गई। क्या करूं ये पता होने के बाद कि मेरे पति मुझे धोखा दे रहे हैं, ज़िंदगी मानो टूट सी गई। लेकिन आगे बढ़ने का नाम लाइफ है। मैं अपने काम में बिजी हो गई, एक स्कूल में पढ़ाने लगी। अब मैं इतनी बुरी देखने में ना थी कि कोई मुझे पसंद ना करे। बहुत चाहने वाले मेरे भी थे, लेकिन मैंने कभी किसी पे एक नज़र उठा के ना देखा। हमेशा सिर्फ अपने पति के बारे में सोच कर कि वो काम में बिजी रहते, इसीलिए उनके साथ हमेशा लॉयल रही। लेकिन इस लॉयल रहने का मुझे कुछ खास इंतज़ाम तो मिला नहीं। उस दिन समझ ली कि लॉयल रहने से कुछ होता ना था। खैर मैंने फिर भी कुछ न कहा, अपने काम पे बस व्यस्त रहती। वक्त के साथ साथ मेरा बेटा काफ़ी बड़ा हो गया। जब वो कॉलेज जाने लगा तो मुझे भी लगता कि अब शायद मेरे पति से दूर रह जाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों में रिश्ता कुछ था ही नहीं, बस मेरा एक बेटा ही हुआ था। लेकिन फिर भी बेटे के बारे में सोच मैंने ये सब बारे में अपने मन की दिलासा देखे हुए शांत रही। घर पे मैं और मेरे पति, जो कि महीने में सिर्फ 2 दिन रहते, एक अजनबी बन के ही रहे। काफ़ी दिन ऐसे ही बीत गए और एक दफ़ा मेरे बेटे को ये सच्चाई पता चल गई। जब उसे ये सच्चाई पता चली तो पहले तो उसने मुझे कहा नहीं, लेकिन एक दफ़ा आरुष यानी मेरा बेटा रो रो के मुझे सारी बातें बता दिया। उसकी बात सुनने के बाद मैंने उसे कहा कि पर ये बात मुझे पता है। उसने मुझे कहा अगर आपको पहले से ये बात पता है तो आपने अभी तक पिताजी को डिवोर्स क्यों नहीं दिया।
बहुत देर तक सोचने के बाद अंततः मैंने उसे सच्चाई बता दी कि मैं नहीं चाहती थी कि उसका परवरिश अकेले हो। सिंगल पेरेंट में उसकी परवरिश होगी तो कहीं ना कहीं मेरी परवरिश में कोई कमी रह जाएगी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ये बात सुनते मेरा बेटा मुझे रोने लगा। उसने कहा, आपने मेरे लिए इतना त्याग किया इतने दिन से। मैंने कहा, कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे बेटे ने कहा कि पर मुझे लगता है अब आपको डिवोर्स ले लेना चाहिए। मेरे बेटे की बात मुझे बहुत हद तक सही लगी, तो मैंने अपने पति से डिवोर्स फाइल कर दिया। और उसके बाद मेरे पति शॉक्ड हो गए। उन्हें तो मानो लगा कि मुझे तो ये सब बात पता ही नहीं था। उनकी सोच ये थी कि मैं ये सब बातों से बिल्कुल अनजान हूँ। फिर उस दिन मैंने उनसे सारी बातें कह दी मेरे पति से कि इतने दिन से मैं चुप थी। पता तो मुझे आज से करीब 4 साल पहले था, लेकिन सिंगल पेरेंटिंग में मेरे बच्चे को दिक्कत होगी यही सोच में चुप थी। मेरे पति ने कहा, तो फिर आज तुमने अचानक से ये फैसला क्यों किया? मैंने कहा, तो क्या करूं, ज़िंदगी भर घुट घुट के जीऊं, आखिर कितने दिनों तक। मेरी भी लाइफ में कुछ इच्छाएं हैं, मैं हमेशा अपनी इच्छाओं को मार तो नहीं सकती। ये बात सुन मेरे पति शॉक्ड हो गए। बहुत देर के बाद मैंने उनसे कहा कि देखिए, मुझे लगता है कि अब मुझे लाइफ में आपसे अलग रहना है। मेरे पति ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, लेकिन एक बात तो बताते जाओ, क्या तुम्हारे लाइफ में कोई और है? मैंने कहा, नहीं, आज तक मैंने बस आपके बारे में ही सोचा है, मेरे लाइफ में और कोई ना है, लेकिन मैं आगे से ये नहीं कर पाऊँगी। मेरे पति ने कहा, ठीक है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे घर वालों ने तुमसे शादी करने के लिए मुझ पर बहुत दबाव डाला था और इसी वजह से मुझे तुमसे शादी करना पड़ा। पसंद तो मैं पहले से ही रूपा को करता था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ। उसके बाद मेरे पति से मैं अलग हो गई। हाँ, इस बात में काफ़ी बुरा लगा। इतने दिनों का रिश्ता तोड़ना, भले ही वो रिश्ता था नहीं, लेकिन आज मैं इस रिश्ते से बहुत आज़ाद और बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी। ये सोच मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं अपने मन की मालिक थी, चाहे जो इच्छा वो कर सकती। काफ़ी दिन ऐसे बीतने के बाद मैं स्कूल में पढ़ाने लगी। हाँ, मेरे पति ने इतना तो कहा कि पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बोलो, लेकिन इतनी मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट थी कि मैंने खुद से स्कूल में पढ़ाया और उससे जो भी पैसे आए उससे अपने और अपने बेटे का परवरिश की। अक्सर मेरे पति मेरे बेटे से मिलने आते, कभी मुझसे 2 पल बात भी करते, लेकिन हाँ, वो अब मेरे नहीं थे। वैसे वो मेरे पहले से ही नहीं थे, मेरी ही गलत धारणा थी कि वो मेरे थे। खैर, उसके बाद मैं अलग हुई। स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते मेरी मुलाकात भावेश से हुई। ये सब चीज़ों में 2 साल बीत गए। अब मैं ज़िंदगी में अकेले थी, तो अक्सर मेरा बेटा भी मुझे कहता कि अब आप शादी कर लीजिए, अपनी लाइफ अकेले कैसे बिताएंगे। लेकिन हमेशा मैं उसके बारे में ही सोच कर चुप रह जाती। लेकिन अब मेरा बेटा जब बड़ा हो गया तो मैंने फैसला किया कि ठीक है। और भावेश मुझे बहुत पसंद करता। पसंद तो वो मुझे 1-2 साल से करता, जब मैं पहले ही स्कूल में पढ़ाया करती। लेकिन उसके बाद उसने मुझे, जब मेरा डिवोर्स हो गया तो फाइनली उसने मुझे अपने दिल की बातें बता दी। मुझे भी ज़िंदगी में अकेलापन थी, मैं भी किसी की चाह में थी और भावेश की बातों को मैं ना कर पाई। पति से डाइवोर्स के बाद मैंने उससे शादी की और फिर जो मेरी थी रातें, वो सच में काफ़ी अच्छी थी। वो प्यार मैंने अपने पति से कभी नहीं पाया था जो दूसरी शादी के बाद भावेश से मुझे मिला। कौन कहता है ज़िंदगी खराब होती है? अगर ज़िंदगी में सब कुछ सही रहे तो ज़िंदगी बड़ी ही हसीन होती है ना? ये चीज़ बस मैं आपको मेरी कहानी के ज़रिए शेयर करना चाहती थी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।